आज देश के बारे में चर्चा करने के लिए जो सभा रखी गई है, उस सभा के जिनको अध्यक्ष माना है वो जो परिवार में रिद्धि सिद्धि लाते हैं, ऐसे हमारे गणपति महाराज चार भुजा सेवा संस्थान के अध्यक्ष वो आज के कार्यक्रम के भी अध्यक्ष सम्माननीय ठाकुर साहब महेशपाल सिंह जी, दहेज विरोधी क्षत्रिय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय दिलीप सिंह जी, ठाकुर साहब वीरेंद्र सिंह जी, दलपत सिंह जी, यहाँ पधारे सभी सजातीय बंधुओं, युवा साथियों, मातृशक्ति। अभी देश के बारे में चर्चा हो रही है। देश के बारे में सभी भाइयों ने कई जानकारियां भी दी और देश को कैसे समाप्त किया जाए, कैसे समाज में इस कुरीति को हटाया जाए, इसके बारे में अपने अपने विचार भी अभी आप लोगों के बीच में रखे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजपूत समाज जिसने हमेशा नेतृत्व किया है, इस समाज का इतिहास रहा है, इस समाज ने बलिदान भी दिया है, तो ऐसे समाज में मैं समझता हूं स्वार्थ का या इतिहास हो ही नहीं सकता, स्वार्थ की एक जो कुरीति है वो हो ही नहीं सकती। मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूंगा कि आज भी अगर हम पुराने इतिहास को देखें, पुरानी जानकारी लें, तो दहेज के मामले में राजपूत समाज, दहेज लेने के मामले में राजपूत समाज सबसे पिछड़ा हुआ है। दहेज के बारे में प्राथमिकता कभी राजपूत समाज में नहीं रही है। हमारे बुजुर्गों ने कभी दहेज को प्राथमिकता नहीं दी। हमारे भी बुजुर्गों ने रिश्तों को इज्जत दी थी, अपने रिश्तेदारों को इज्जत दी थी, मातृशक्ति को इज्जत दी थी, महिलाओं का सम्मान किया था। ये जो दहेज को लेके आज तक जितनी भी घटनाएं हुई है, आदिकाल से अगर हम देखें तो हमारे देश के लिए बच्चियों को जलाने की या कोई अत्याचार करने की का इतिहास नहीं रहा। ये कुछ सालों में बीच में जरूर कुछ कुरीति, भ्रांति, कुछ छोटी मोटी व्यवस्थाएं होने लगी थी, लेकिन आज वापस ऐसी जागृति समाज में है कि दहेज प्राथमिकता नहीं है। सब चाहते हैं बच्ची अच्छी हो, घराना अच्छा हो, बच्ची पढ़ी लिखी हो, बच्चा पढ़ा लिखा हो, बच्चा अच्छा हो, परिवार अच्छा हो। ये आज भी राजपूत समाज में जागृत समाज है, त्याग और बलिदान का इतिहास रहा है। तो राजपूत समाज आज भी कभी किसी को बच्ची को परेशान करने का, ये आज के समय में भी पहले की बजाय 1-2% बढ़ा है, लेकिन आज भी कम है और समाजों में अपन तुलना की जाए। बड़े समाज जो पैसे वाले समाज हैं, जिनको व्यापारी समाज के कहा जाता है, उनमें बहुत ज्यादा ऐसी कुरीति है, उसमें बहुत ज्यादा चलन है। तय किया जाता है कि कितने लाख में शादी करोगे। ऐसा राजपूत समाज में नहीं है। कुछ 10-5% भाई लोग हैं जिन्होंने इस चीज को कुछ किया है, लेकिन वो भी हमारे दिलीप सिंह साहब जैसे ऐसे संगठन अगर बार बार जागृति लगाते रहते, वो भी सब समाप्त हो जाए। हमें आवश्यकता है, जैसे भाई दलपत सिंह जी ने कहा, कि रामायण और महाभारत को परिवार में स्थान देने की, हमारे कर्म और मर्यादा को जो हम भूलते जा रहे हैं, उनको परिवार में स्थापित करने की। हमारे युवाओं को अगर मर्यादा नहीं समझेंगे और कर्म करने की अपने जीवन में आचरण नहीं डालेंगे, तो हम जरूर पिछड़े रह जाएंगे। जरूर हमारे समाज में
कई दूसरी दुराचार या दूसरी जो बुराइयां हैं वो घर कर लेगी। तो मेरा तो निवेदन है सबसे कि हम महाभारत और रामायण को हमारे घर में स्थान दें, बच्चों को उनके संस्कार दें। संस्कार बहुत जरूरी है, संस्कारों का हनन होता जा रहा है, कर्म भूलते जा रहे हैं, मेहनत करना भूल गए हमारे युवा साथी। जल्दी से जल्दी इस पैसे के भागम भाग में, अर्थतंत्र में, अर्थयुग की ओर ज्यादा भाग रहे हैं। उस अर्थयुग में क्या कर रहे हैं वो भूल गए। अर्थ के साथ के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे प्रयास करना चाहिए, किस क्षेत्र में जाना चाहिए, ये सब भूलते जा रहे हैं। हमें इस दहेज विरोधी संस्थान के साथ में युवाओं को और हमारे इस समाज में संस्कार और कर्म का भी हमें ध्यान रखना होगा। ये दलपत सिंह जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी, इसका हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। साथ में हमारे अगर बात करें, दहेज की बात करते हैं या और कोई कुरीति की बात है, उससे पहले तो आज भाई भाई एक दूसरे को नहीं देखना था। भाई विघटित होते जा रहे हैं, भाई एक दूसरे को छोड़ते जा रहे हैं। आज अगर कहीं भी कोई तकलीफ हो जाएगी तो वो अकेला ही उस तकलीफ का सामना करना पड़ेगा उसको। आज दिमाग से खेल खेलने लगे लोग बाग, दिल की भावना रही नहीं, सम्मान और प्यार की भावना रही नहीं। आवश्यकता है उस चीज को स्थापित करने की। वापस हमारा परिवार, सामूहिक परिवार कैसे रहे, वापस हमारे गांव में जब एक की तकलीफ होती थी पूरा गांव वहां खड़ा रहता, वो बात कैसे स्थापित हो। आज हर गांव में 4-4, 5-5 धड़े बने हुए, 4-4, 5-5 गुटों में बटे हुए हैं। सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, सब अपने आप को संपूर्ण मान रहे हैं। आज इंडिविजुअल में संपूर्ण मानने लग गए। इन चीजों का जब तक हम समाधान नहीं करेंगे तब तक कई चीजें हमारे लिए कमजोरी रहेगी। समाज को एजुकेशन, व्यापार और स्वास्थ्य, इन तीनों चीजों पे ध्यान रखे, इन तीनों चीजों पे प्रगति करेंगे तभी समाज वापस अपनी पूरा जो समाज का जो आवरण था वो प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि हम पहले समाज को भी संगठित करें, समाज के साथ भी रहें, युवाओं में आचरण डालें कि वो बड़ों के साथ राय करें। आजकल पोजीशन गांव में ये हो गई है कि युवा जिस ओर जा रहा है, बुजुर्ग बैठे बैठे उनको देख रहे हैं। युवा किसी भी गति के किधर भी जा सकता है, कहीं भी ले जा सकता है समाज को, गांव को, परिवार को। ये जब तक हम जागृति नहीं लाएंगे तब तक कोई मतलब नहीं। दूसरी जातियां आज भी राजपूत समाज की तरफ देखती है कि राजपूत समाज क्या निर्णय करेंगे हम इनके साथ न जाएंगे, लेकिन अगर हमारे निर्णय गलत होंगे तो हम हमारे से दूर होते जाएंगे। तो हमें सही निर्णय, सिर्फ हमें राजनीतिक स्वार्थ की बातें या मन में क्या, जबान पे क्या है, ऐसा आजकल ऐसा ही है। लेकिन जब तक हम वापस जो हमारे बुजुर्गों ने त्याग की भावना के साथ में अपनी जाति को सींचा था, इस समाज का नाम किया था, वो त्याग की भावना नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना नहीं होगी, कर्म करने की भावना नहीं होगी, सही के साथ में खड़ा रहने की भावना नहीं होगी, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम हमारे स्वार्थ के साथ में रहेंगे और हम सिर्फ बातों तक रहेंगे, जैसा अभी महेंद्र सिंह जी ने कहा था कि वो वीडियो वायरल हो रहा है कि करने और कथने में बहुत अंतर है, इस अंतर को खत्म नहीं करेंगे तब तक इस समाज में हम सही जागृति, समाज को सही दिशा में नहीं लाते, पुराना वैभव नहीं ला सकते। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बुजुर्ग जो समाज का वैभव छोड़ के गए हैं, उस वैभव को स्थापित करने के लिए, उस वैभव को वापस लाने के लिए, वो सम्मान वापस लाने के लिए कम से कम हम ये तो करें कि हमारे बुजुर्ग देखे गए हैं उसमें कमी तो नहीं करें। बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम कमी नहीं करें। आज दिलीप सिंह साहब ने ये बीड़ा उठाया कि मैं इस क्षेत्र में काम करूंगा, चाहे 2 आदमियों को भी उसमें फायदा मिले या 2 आदमियों में उसमें जागृति ला पाऊं। ऐसे ही हमारे साथी अगर सब क्षेत्र में काम करेंगे तभी जाके सामूहिक रूप से एक जो ये परिवार का जो विघटन हो रहा है, आज विदेशों में सामूहिक परिवार में रहने लगे। हम लोग आज अकेले परिवार में रहने की बात कर रहे हैं, अकेले रखते हैं। अकेले वजह से दलपत सिंह जी ने कहा कि भाई इनके क्या है, लड़के के बहन है, ननद है, कोई भाई है नहीं है, तो भी अकेला है तो हम शादी करते हैं।
ऐसी सोच विचार खत्म होने चाहिए कि परिवार बड़ा पूरा परिवार होना चाहिए जो दुख दुर्ग में एक दूसरे के साथ दे सके। तो मेरा आप लोगों से, मैं स्पेशली युवाओं से यही निवेदन करूंगा कि युवाओं के कंधे पर इस समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है। अगर युवाओं ने जो कहते हैं कि हम क्षत्रिय समाज के हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर आप लोगों में कमजोरी आ गई, ये क्षत्रिय समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरा यही निवेदन है कि दिलीप सिंह साहब जैसे सभी युवा साथी अपने अपने क्षेत्र में समाज के लिए बात करें, और समाज ही नहीं, हर छात्र धर्म की पालना करें। छात्र धर्म का मतलब है कि किसी के भी दुख दर्द में काम आना और उसको सहयोग करना। हम हमारा धर्म भूल जाएंगे, क्षत्रिय धर्म भूल जाएंगे, तो भी ये माने कि हम हमारे समाज के प्रति न्याय नहीं कर रहे। मेरा यही निवेदन है कि हम छात्र धर्म का पालन करते हुए दिलीप सिंह साहब जैसे संगठन काम कर रहे हैं, उनका निश्चय ही सहयोग करें। चाहे कोई भी आदमी, कोई भी संगठन किसी भी क्षेत्र में काम कर रहा है, अपने से जितना सहयोग करें, न कि उसकी निंदा करें। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र सिंह जी, दिलीप सिंह साहब को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने कार्यक्रम रखा। दिलीप सिंह साहब पधारे, और जो ये आप बीड़ा उठा रखा दिलीप सिंह साहब ने, ये कोई आसान नहीं है। ऐसे हर जहाँ बैठे कोई वहां जाना, समय निकालना, समाज के प्रति कुछ कार्य करना, ये हर कोई कर ही नहीं सकता। सब अपने अपने अर्जित के भाग में लग रहे हैं, सब पैसे के पीछे लग रहे हैं। अब युवाओं को याद देख ले, मैं उदाहरण देना चाहूंगा। गांव में युवा को क्या हालत है कि नरेगा में जाना पसंद कर लेंगे, कि वहां बैठेंगे 100 रुपए ले आएंगे, लेकिन अपनी शक्ति का, अपनी जो क्षमता है उस क्षमता का उपयोग ही नहीं कर रहे। और वही अगर मेहनत करने के 1000 रुपए मजदूरी मिलती है आजकल, 1000 रुपए घर में ले जाने के बजाय वो नरेगा में 100 रुपए लेना मंजूर कर रहे हैं। 200 रुपए की दारू ब्लैक करने के लिए गाँव में बैठ जाते हैं कि 200 रुपए की दारू ब्लैक करके हम हमारा कमा लेंगे, लेकिन वो ही नहीं कि आपकी क्षमता तो 1000 कमाने की है, 2000 कमाने की है। उस क्षमता को तो वो अपने पहचानो। क्षत्रिय हो, राजपूत हो, छात्र जीवन के आप ही जाति का इतिहास रहा है। आपको सर कटाने की आवश्यकता नहीं है, वो बात नहीं है। आज समय के साथ चलने की आवश्यकता है। कलम का युग है, एजुकेशन का युग है, नौकरियों का युग है, व्यापार का युग है। अगर पान का ढाबा भी लगा के करें, मैं आप लोगों को उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे क्षत्रिय समाज के, हमारे यहीं के रावरियात के किशोर सिंह साहब हैं, उन्होंने व्यापार चालू किया। उनका एक हमारे आदर्श है वो, तो उन्होंने व्यापार किया। उनके माइंस में उनके प्रॉब्लम ये आ गई, एएन की नौकरी छोड़ के खानों में काफी परेशानी हो गई, परेशान हो गए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम चाहे पान की दुकान लगा लेंगे, पान की दुकान लगा के भी काम करेंगे, लेकिन हम व्यापार को या जिस काम है उसमें मेहनत करेंगे। और भगवान ने उनकी सुनी। थोड़ी एक लेयर उठाने के बाद माइस में अच्छा माल निकला रहा। उन्होंने कईयों को साथ भी दिया और काम भी किया। ये सब चीज है कि मेहनत करके, लगन करके। मैं तो ये कहता हूँ कि मकराना में जो खंडवाली का काम करते थे, कि वो मेहनत करते थे, खंडवाली में 500-1000 रुपए लेते थे वो। तो एक तो उनकी मजदूरी के वो लोग अपनी क्षमता के अनुसार काम कर रहे हैं, पता नहीं टांसते थे, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार काम करते थे। वो लोग खान के मालिक बन गए, आज खानों के मालिक बने हुए। तो ये मेहनत करेंगे तो लक्ष्य को जरूर प्राप्त करेंगे आगे। अगर हम लक्ष्य नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो समाज को, क्षत्रिय समाज का इतिहास रहा है, हम सौभाग्य है कि हम क्षत्रिय समाज से, जिस भगवान ने आपको जिस जाति में जन्म दिया है उसका सम्मान करते हुए, उसको वैभव की चिंता करते हुए, वैभव के हम खुद के सोचे कि मेरे कारण हमारे समाज का वैभव खत्म नहीं हो, मेरे कारण समाज बदनाम नहीं हो, ये करके कार्य करेंगे तो जिससे समाज बढ़ेगा। और हमारी समाज में हम युवाओं का मदद भी कर सकेंगे, कुछ कमजोरी आई है उसको मिटा देंगे, नई जागृति लाएंगे और इस दहेज का विरोध करते हुए दहेज को भी समाप्त करेंगे। ऐसा हमारे समाज से मांग करें, ऐसी जागृति लाए, तभी सार्थक होगा। आज की ये सब बैठ के साथ में, ऐसा नहीं कि हम बाहर जाके भूल जाएं, तो वो बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।